शिवजी और हनुमान जी के बीच एक युद्ध की कहानी। शिवजी जहां भोलेनाथ के रूप में पूजे जाते थे, वहीं हनुमान जी भगवान राम के विश्वासपूर्व सेवक और भक्त थे। एक दिन सुना गया कि किसी गांव में भगवान शिव की तपस्या का प्रभाव हो रहा है, जिसके कारण प्राकृतिक आपदा आने का खतरा है। भगवान शिव, जिन्होंने सदैव धरती के लिए कल्याणकारी कार्य किए हैं, उन्हें देखने के लिए निर्धारित करने का निर्णय लिया। दोनों भगवानों के बीच में युद्ध के लिए तैयारियां शुरू हो गई। हनुमान जी, जिनके पास अद्भुत बल और शक्ति थी, वे समुद्र भी पार कर सकते थे और पूर्व से ही अग्नि के रूप में विश्वासघातक कार्य कर रहे थे। वह भगवान शिव के समीप पहुंच गए और उन्हें प्रतिद्वंद्विता में खड़ा पाया। भगवान शिव, जिनके चेहरे पर शांति और तपस्या की झलक थी, एक स्नेहपूर्ण मुस्कान के साथ हनुमान जी को देखते हैं। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, तुम राम भक्त हो और एक विश्वासघातक नहीं। तुम तो धरती के रक्षक हो। मैं तपस्या में लगे हुए हूँ और इस युद्ध का तुमसे कोई अर्थ नहीं है। हनुमान जी भगवान शिव की श्रेष्ठता को समझ गए और उन्होंने कहा, हे महादेव, मैं आपके वचनों का सम्मान करता हूँ। आपने सदैव मानवता के हित के लिए काम किया है और मैं आपके सामर्थ्य में कोई संदेह नहीं करता। भगवान शिव और हनुमान जी के बीच की इस मिलनसार मुलाकात ने विश्व को एक संदेश दिया कि भगवान के भक्त एक दूसरे के साथ भाईचारे और सम्मान के साथ रहने की महत्ता को समझें। इस युद्ध के बजाय भक्ति और एकता से भरे रहने से हम सभी विश्वासघातक विपरीतताओं को परास्त कर सकते हैं। भगवान शिव और हनुमान जी की यह मिलनसार मुलाकात विश्वास की नींव को और मजबूत कर गई। हरियाणा राज्य के एक छोटे से गांव में यह खबर तेजी से फैल गई कि भगवान शिव और हनुमान जी के युद्ध की संभावना को समझकर लोग संभ्रमित हो गए। खासकर गांव के निवासी भक्त इस विषय में चिंतित थे। गांव के वृद्ध ब्राह्मण रामदास ने इस संबंध में आचार्य जी से सलाह लेने का निर्णय किया। आचार्य जी गांव के सभी लोगों को एकता और भक्ति के महत्व को समझाते हुए भगवान शिव और हनुमान जी के युद्ध का निर्णय वापस लेने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान शिव और हनुमान जी दोनों ही सदैव धरती के हित के लिए तत्पर रहते हैं और भक्तों के लिए सदैव उपकारी हैं। आचार्य जी के सबके प्रभाव से गांव के लोग धीरे धीरे शांत हो गए और भक्ति भरे मन से भगवान शिव और हनुमान जी को प्रार्थना करने लगे। गांव के लोग मिलकर सद्भाव और एकता के प्रतीक भगवान शिव हनुमान के चरणों में अपनी समस्याओं के समाधान की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव और हनुमान जी ने गांव के भक्तों की प्रार्थनाओं को सुना और उनकी समस्याओं का समाधान किया। दोनों भगवान ने एक साथ गांव को आशीर्वाद दिया और समस्त विपरीतताओं को दूर कर दिया। इस घटना के बाद से गांव के लोग भगवान शिव और हनुमान जी के प्रति अधिक भक्ति और श्रद्धा रखने लगे। वे एक दूसरे के साथ सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रतिबद्ध रहे और सभी विपरीतताओं को दूर करने के लिए एकजुट होकर प्रयास करते रहे। इस घटना ने सभी को यह बात सिखाई कि भक्ति और समरसता से हम सभी अद्भुत कार्य कर सकते हैं और विपरीतताओं को अच्छाई में परिवर्तित कर सकते। जैसे जैसे समय बीता, भगवान शिव और हनुमान जी के भक्तों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हुआ। वे नियमित रूप से साथ मिलकर मिलने और उनकी पूजा अर्चना में समय बिताने लगे। इन समूहों का संबंध गांव में एकता, प्रेम और सद्भाव का प्रतीक बन गया। एक बार एक वर्ष में महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर समूचे गांव ने उत्साह से मिलकर उत्सव मनाया। भगवान शिव के मंदिर को फूलों और दीपों से सजाया गया और वहां के वातावरण में भक्ति भाव से भरा गानध्वनि का माहौल था। पड़ोसी गांवों के भक्त भी इस उत्सव में शामिल होकर इसे भव्य रूप में मना रहे थे। इससे यह उत्सव एक भव्य उत्सव बन गया। महाशिवरात्रि की रात्रि में एक अचानक तूफान गांव को घेर लिया और भारी बारिश लगातार बरसने लगी। गांव वालों को मंदिर और उत्सव की व्यवस्था की सुरक्षा के बारे में चिंता हुई, लेकिन आपदा के समय में उनकी एकता ने अपरिहार्य रूप से चमक दिखाई। जवान और बलशाली पुरुष भगवान हनुमान के उपदेश से प्रेरित होकर हाथ मिलाकर एक ही कड़ी बनाकर मंदिर को बाढ़ से बचाने के लिए उतरे।
उनकी अखंड भक्ति और निश्चल निश्चयता से वे एक साथ खड़े होकर भगवान शिव के मंदिर को आवेश्वर जलस्पष्ट के खिलाफ एक खगोलीय बर्फीली वेगशाली झड़ी के बगैर उसके बने रहने दिया। उसी बीच गांव की बूढ़ी और महिलाएं मंदिर के पुजारी के मार्गदर्शन से शक्तिशाली प्रार्थना करने लगी, जिससे भगवान शिव का आशीर्वाद और सुरक्षा मिले। उनकी भक्ति और पवित्र हृदय ने शक्ति के स्रोत के रूप में कार्य किया, जिससे एक सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बना। जब आके प्रकृति की तूफानी बरसात का इंतजार था। गांव वालों के संयम और अद्भुत विश्वास को देखकर बादलबाज देवता भावश प्रभावित हुए। तूफान की भयानकता धीरे धीरे ढल गई और बारिश धीरे धीरे रुक गई। गांव तबाही से बच गया और मंदिर न तो बहा, न ही किसी क्षति का शिकार हुआ। अगले सुबह सूर्योदय के साथ एक सुंदर इंद्रधनुषाकार में आकर्षक बन गया, जो भगवान शिव और हनुमान जी के आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहा था। गांव वाले ने इसे भगवान के आशीर्वाद की दृष्टि से माना और संभावना को सच्चाई में बदल दिया। इसके बाद से गांव के लोग हर साल महाशिवरात्रि और अन्य त्योहारों को और भी उत्साह से मनाने लगे। भगवान शिव और के मधुर मिलन का यह जीवंत उदाहरण रहा, पूरी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के लिए। जो लोग भक्ति की शक्ति को और समरसता के महत्व को समझते थे। इस छोटे से गांव के सानिध्य ने विश्व भर को सिखाया कि भक्ति और सद्भाव से हम सभी अद्भुत कार्य कर सकते हैं और विपरीतताओं को अच्छाई में परिवर्तित कर सकते हैं। धन्यवाद।